बहुत कुछ समीकरण साधा जा रहा है, न सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण साधा जा रहा है बल्कि अपने सहयोगियों के भी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। तो अमरपुर से और जीत कर आए हैं जयंतराज और आनंद आलोक रंजन झा बीजेपी कोटे से देखिए इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़ते हुए और सीधी तस्वीरें राजभवन के मंडपम से आप तक पहुंचाते हुए 45 साल के हैं आलोक रंजन झा। देखिए सहरसा से जीत कर आते हैं आलोक रंजन झा, सहरसा से जीत कर आते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और खासकर इसके पहले जो चर्चा थी बीजेपी में कि नीतीश मिश्रा को मौका मिल सकता है जो झंझारपुर से चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उनके जगह इन्हें आलोक रंजन झा को मौका मिल गया है। तो बीजेपी ने इस बार कोसी इलाके से दो नेताओं को मंत्री बनाया है। इसके पहले नीरज कुमार बबलू थे और उसके बाद सहरसा से आलोक रंजन झा को मंत्री बनाया गया है और ब्राह्मण जाति से आते हैं और इनके बारे में माना जाता है कि बेहद शांत और सरल स्वभाव के। पिछले बार इनके टिकट को काट दिया गया था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया और इस बार उन्हें टिकट मिला और इस बार चुनाव जीत कर आए और इस बार उन्हें मंत्री भी बनाया जा रहा है। तो ब्राह्मण समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है और सरल और सीधे स्वभाव के माने जाते हैं, लोगों के बीच में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है और उस इलाके को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, खासकर कोसी के इलाके को समीकरण को साधने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कोसी से तीन नेता इस बार मंत्री बने, विजेंद्र यादव हैं, नीरज कुमार बबलू हैं और फिर आलोक रंजन झा हैं। तो ये नीति बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कोसी इलाके को भी साधा जाए और जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया है आलोक रंजन झा के बहाने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेहद शांत और सरल स्वभाव के माने जाते हैं, लोगों के बीच में इनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये भी बताया जाता है कि कहीं पर भी हो कार्यकर्ता उनके घर में कभी पहुंचते हैं तो वो उनसे मिलने को हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए लवली आनंद को इन्होंने मात दी थी, हराया था और इसके बाद इनके ऊपर पार्टी का यकीन, भरोसा, कोसी के इलाके में इनकी पकड़, इनका तजुर्बा और उसी को ध्यान में रखते हुए आलोक रंजन झा को बीजेपी कोटे से इस वक्त मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर राजभवन से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और एक एक कर तमाम गणमान्य जो हैं जिनको लेकर हमने पहले ही नामों का खुलासा कर दिया था, जिस पर आज मोहर इस वक्त लगती हुई, जहां एक एक करके ये सभी गणमान्य शपथ लेते हुए मंत्री पद की पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। आलोक रंजन झा, लवली आनंद को इन्होंने हराया था। 45 साल के आलोक रंजन झा, इनका अपने इलाके में कोसी बेल्ट में अपने इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो सीधी तस्वीरें जहां पर आलोक रंजन झा ने शपथ ले ली है और अब जमा खां को आमंत्रित किया जाता हुआ मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जमा खां मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए। आनंद देखिए जमा खान जो सासाराम के इलाका है चैनपुर से विधायक चुनकर आए हैं और इन्होंने बिहार में बीजेपी के उम्मीदवार और बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज किशोर बिंद को हराया था। तो बीजेपी के नेता को हराकर बसपा के टिकट पे इन्होंने चुनाव जीता। मुस्लिम समुदाय से आते हैं और फिलहाल इनके बारे में उनके विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन पर धारा 307 के तहत एक मामला भी दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने तमाम चीज़ों को देखकर उसके बाद जमा खान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार आपको याद होगा विवाह कि जेडीयू कोटे से एक भी विधायक मुस्लिम समुदाय से जीत कर नहीं आया था, जबकि 12 टिकट दिया गया था मुस्लिम समुदाय को। बावजूद इसके एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू के टिकट पे चुनाव जीत कर नहीं आया था। तो बसपा से जीत कर आए थे जमा खान और बसपा से जीत कर आने के बाद जेडीयू ने उनसे संपर्क साधा और उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हुए और जेडीयू में शामिल होने के बाद उन्हें मंत्री पद का ऑफर किया गया और उन्होंने हामी भरी और उसके बाद जेडीयू में शामिल हुए और आज मंत्री बन गया। और चर्चा ये भी है कि बिहार के अगले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पे भी हम जमा खान को देख सकते हैं, ताकि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक मंत्री के बहाने तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उनको मैसेज दे और खासकर मुस्लिमों की नाराजगी किस बात को लेकर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिली जेडीयू को लेकर, उसको भी दूर करने की कोशिश जमा खान के बहाने किया जा सकता है। दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन को बनाया गया, बीजेपी ने मंत्री बनाया है, तो बीजेपी शाहनवाज हुसैन के काट में अगर आप देखें तो जमा खान को भी देखा जा सकता है। जेडीयू ने भी कोशिश की है कि एक बड़े नेता के तौर पे उनको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि जेडीयू से 5-5, 6-6 एमएलसी थे, बावजूद इसके उन्होंने जमा खान को पार्टी में शामिल कराकर उन्हें मंत्री बनाया और अपने पार्टी के विधायकों की संख्या भी एक बढ़ा ली, 43 से 44 हुए। लेकिन उसके बाद जमा खान को बनाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है, खासकर नीतीश कुमार से की जा रही है कि
मुस्लिम समुदाय को ये मैसेज दिया जाए कि भले ही उनके तरफ से कोई विधायक जीत कर नहीं आए हो जेडीयू में मुस्लिम समुदाय से, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार कुछ भी करने को तैयार, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जमा खान को मंत्री बनाकर मुस्लिम समुदाय को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। और हमने कुछ देर पहले जमा खान से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पूरी कारण को जानने की कोशिश करूँगा कि मुस्लिम समुदाय का वोट इस बार पार्टी को क्यों नहीं मिला। तब मैं बसपा में था, लेकिन अब जब मैं जेडीयू में आ गया हूँ और मंत्री बन गया हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुस्लिम समुदाय के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ, उनकी समस्या क्या है ये जानने की कोशिश करूँ, और उनकी समस्या है दूर कर हम आने वाले समय में मुस्लिमों को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आनंद, सीमांचल का इलाका और इस वर्ग में पकड़ हर पार्टी चाहती है और इसीलिए जमा खां को यह जिम्मेदारी भी। फिलहाल इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए जनक राम, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जनक राम गोपालगंज से सांसद भी रह चुके हैं, बीजेपी कोटे से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सांसद भी रह चुके थे, लेकिन पिछले बार उन्हें टिकट नहीं मिला था और उसके बाद जनक राम हासिल पे चले गए थे। लेकिन बावजूद इसके चूंकि दलित चेहरे के तौर पे, बीजेपी के बड़े दलित चेहरे के तौर पे इन्हें जाना जाता था, तो बीजेपी ने इन्हें फिर से एमएलसी बनाकर अभी फिलहाल वो किसी भी पार्टी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, नहीं विधानसभा में जीत कर आए हैं, नहीं परिषद के सदस्य बने हैं। तो बिना सदस्य बने नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया है और आने वाले समय में जो एमएलसी कोटा का नॉमिनेशन होना है राज्यपाल कोटा का, तो उसमें उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा और उसके बाद ये 5 साल मंत्री बने रहेंगे। तो जनक राम एक दलित समुदाय से आने वाले बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं का इन्हें वरदहस्ता और इनके पीछे मजबूती से बीजेपी नेता भी खड़े थे। तो यही वजह है कि दलित चेहरे के तौर पे भी इनको उभारने की कोशिश की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोपालगंज के भोरे से सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया, तो उसी इलाके से आने वाले जनक राम को भी मंत्री बनाया गया है। तो समीकरण देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई ऐसे इलाके देखेंगे जहां पे बीजेपी ने अगर किसी को मंत्री बनाया तो जेडीयू ने भी वहां से मंत्री बनाया है। तो समीकरण तमाम तरीके से साधने की कोशिश की गई है। गोपालगंज से ये दूसरे नेता हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिला और बीजेपी के कोटा से मंत्री बने हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि लगातार इस पूरे क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। और दलित चेहरे के तौर पर आने वाले समय में अगर हम जनक राम को देखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दलित चेहरे के तौर पर जनक राम को की पूरी कोशिश की जाएगी और इस मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी दिया गया है। बिल्कुल, तो जनक राम ने इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले ली है। अभी किसी सदन के वो सदस्य नहीं है। 2014 में गोपालगंज से सांसद बने, बीएसपी से अपनी राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन देखिए राजनीतिक पारी खेलते खेलते वो कहां पहुंचे हैं। 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और बिहार में पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर, और अपने क्षेत्र में इनकी पकड़ बेहद मजबूत। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें राजभवन के मंडपम से, जहां पर जनक राम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी विधायक जनक राम ने मंत्री पद की शपथ ली और ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, शपथ ग्रहण सभी 17 मंत्रियों ने ले ली है। तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जिसकी